ओवैसी की चाल से बढ़ी अखिलेश की टेंशन। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं। कमाल अख्तर के इस्तीफे के पीछे कौन? 2027 चुनाव से पहले बदल रहे हैं समीकरण। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों स्थायी नहीं होती, यहाँ सिर्फ मौके स्थायी होते हैं। और जो नेता वक्त की हवा को पहचान ले, वही खेल का रुख बदल देता है। और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही खेल खेला जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के भीतर बढ़ती खींचतान, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती सक्रियता। और इन दोनों घटनाओं के बीच एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या 2027 से पहले सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी हो चुकी है? और क्या ओवैसी को मिल गया है वो मौका जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था? पूरी कहानी समझेंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात पर मोहरे सजने शुरू हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के भीतर उस वक्त हलचल मच गई जब विधानमंडल में पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऑफिशियली इसे एक संगठनात्मक फैसला बताया गया, लेकिन राजनीति में अक्सर फैसलों से ज्यादा उनके पीछे छिपी वजहें चर्चा का विषय बन जाती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के इतने अहम चेहरे को अचानक पद छोड़ना पड़ा? इस सवाल का जवाब हमें लेकर जाता है लखनऊ में हुई उस अहम बैठक तक, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में माहौल अचानक गर्म हो गया। बैठक में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और विधायक कमाल अख्तर आमने सामने आ गए। आरोप लगे, उपेक्षा के आरोप, कार्यक्रमों में नहीं बुलाए जाने के आरोप और संगठन में अनदेखी किए जाने के आरोप। बताया जाता है कि बहस इतनी बढ़ गई कि खुद अखिलेश यादव को बीच में आकर मामला संभालना पड़ा। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। बैठक खत्म हुई और कुछ ही समय बाद कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। कमाल अख्तर ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर पद छोड़ा है और उनके मन में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर इस्तीफा क्यों? आप विधानमंडल में चल रहे हैं ना, कुछ है ही नहीं। इस्तीफा यार नॉर्मल प्रक्रिया भाई। ये देखिए, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। पार्टी का जो आदेश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं। पार्टी ने आदेश किया कि आपको ये पद निर्माण करना है तो हम पार्टी का काम कर रहे थे। पार्टी ने किया कि आप किसी और को मौका देना तो किसी और को मौका मिलेगा। भाई पहले मैं युवजन सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, अब और लोग बने, कल को और लोग बनेंगे, तो सतत प्रक्रिया भाई। क्या यह केवल अनुशासन बनाए रखने की कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे 2027 के चुनावी समीकरण छिपे हुए हैं? सूत्रों की माने तो रुचि वीरा लगातार पार्टी नेतृत्व से शिकायत कर रही थीं कि जिले के नेता और कार्यकर्ता उनसे ज्यादा कमाल अख्तर के साथ तालमेल रखते हैं। यानी मुरादाबाद में संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ चुका था और चुनाव से पहले अखिलेश यादव शायद किसी भी तरह की गुटबाजी का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन इसी बीच कहानी में एक नया किरदार एंट्री करता है और वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय समाजवादी पार्टी के भीतर यह टकराव चल रहा था, उसी समय ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे थे। बिजनौर की सभा से ओवैसी ने सीधे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, समाजवाद नहीं, यादववाद चल रहा है। ओवैसी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहिए, उसे सत्ता में हिस्सेदारी भी चाहिए। उनका सवाल साफ है, अगर मुस्लिम वोट चाहिए तो क्या समाजवादी पार्टी 2027 में मुस्लिम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी? यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल। क्या समाजवादी पार्टी के भीतर बढ़ रही नाराजगी ओवैसी के लिए अवसर बन सकती है? क्योंकि राजनीतिक इतिहास गवाह है, जब जब क्षेत्रीय दलों के मुस्लिम नेता खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, ओवैसी उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। मुरादाबाद में भी समीकरण कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ रुचि वीरा जो वैश्य समाज से आती है, दूसरी तरफ कमाल अख्तर जो मुस्लिम समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। और जब विवाद हुआ तो कार्रवाई कमाल अख्तर पर क्यों हुई,
यही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। हालांकि कमाल अख्तर साफ कर चुके हैं कि वह समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और चुनावी टिकट की घोषणा के बाद परिस्थितियां कितनी बदलती हैं, ये कोई नहीं जानता। याद रखिए, पिछले साल राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई बगावत के बाद ही कमाल अख्तर को चीफ व्हिप बनाया गया था। उन्हें पार्टी का भरोसेमंद चेहरा माना जाता था। ऐसे में उनका पद छोड़ना एक सामान्य प्रशासनिक बदलाव है या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल सवाल कई हैं। क्या समाजवादी पार्टी वक्त रहते अपने अंदरूनी मतभेद खत्म कर पाएगी? क्या ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया समीकरण बनाने में सफल होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 की लड़ाई शुरू होने से पहले ही सियासी बिसात पर नए मोहरे चल दिए गए हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है और हर इस्तीफे के पीछे एक नई सियासी चाल छिपी होती है। आप इस पूरी कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।